मैं मानता हूं कि आपकी माँ महान है, लेकिन आपके जीवन में आपके पत्नी का भी अहम योगदान है। वाह क्या बात। भाई साहब, मैंने अपने पत्नी से बोला कि तुम घर पे ही दही क्यों नहीं जमा लेती, वो सस्ता भी पड़ता है और शुद्ध भी रहता है। तो मेरी पत्नी बोली नहीं, मैं नहीं जमा सकती। तो मैं पूछा ऐसा क्यों? मेरी पत्नी बोली कि मैं आपसे पहले ही आपसे वादा किया था कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। एक दिन मेरी पत्नी बोल रही थी कि मैं तुम्हारे घर का काम कर करके थक जाती हूँ। तो मैंने भी बोल दिया तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि ये काम वाली बाई रख लेते हैं। तो मेरी पत्नी चिल्लाते हुए बोली इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने फिर बोला कि ऐसा क्यों? तो मेरी पत्नी बोली क्योंकि मैं तुम्हारी आदतें जानती हूँ। भूल गए क्या? शुरुआत में मैं भी तो तुम्हारे इस घर में काम करने के लिए ही तो आई थी। एक पत्नी अपने पति से बोली सुनते हैं जी, मैं सोच रही हूँ कि इस साल अपने शादी के सालगिरह पे फिर से हम दोनों शादी करते हैं। तो पति बोला वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है करते हैं। तो पत्नी बोली क्या आप सच में मान गए? तो पति बोला हाँ यार, वैसे में पड़ोसन बहुत दिन से राजी है, कहीं मुकर ना जाए। मैंने भी एक दिन अपने पत्नी से बोला ओ जी सुनती हो, एक तू ही हो जो इस घर को स्वर्ग बना सकती हो। तो मेरी पत्नी बोली वो कैसे? तो मैंने बोला कि अपने मायके जा करके। अब देखिए ना, मेरी पत्नी बोल रही थी कि आप अपने दोस्त को क्यों नहीं समझा रहे हैं, वो जिस लड़की से शादी कर रहा है वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैंने भी बोल दिया क्यों समझाऊं, वो मुझे समझाया था क्या? एक दिन मेरी पत्नी से लड़ाई हो गई। लड़ाई में मेरी पत्नी बोली कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं विधवा हो जाऊं, और अगर तू झूठ बोले तो भगवान तुझे उठा ले। बताइए, कारण कुछ भी हो, नुकसान हम पुरुषों को ही झेलना पड़ता है। अब एक दिन मेरी पत्नी बोल रही थी कि अजी सुने हैं कि स्वर्ग में पति पत्नी साथ नहीं रहते। तो मैंने भी जवाब दिया हाँ यार, इसलिए तो वो स्वर्ग है। पाजी, एक दिन मैं अपने पत्नी से बोला कि ये तुम कैसी खाना बनाई हो, बिल्कुल गोबर जैसी है। तभी मेरी पत्नी बोली है भगवान, तूने मुझे कैसा पति दिया, ये तो हर चीज चख रखा है। एक दिन मेरी पत्नी बोल रही थी कि सुनिए ना जी, ये शर्ट आप पे बहुत जच रही है। तो मैंने भी बोल दिया कितनी भी चापलूसी कर लो, मैं साड़ी तुमको नहीं दिलाने वाला हूँ। तभी बोली वैसे में सिर्फ शर्ट अच्छा लग रहा है, मुंह तो वही कुत्तों जैसा ही है। पाजी, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, लड़कियां पूजा करने जाती हैं मंदिर में ताकि उसे अच्छा पति मिले। पर कभी सोचे हैं कि ये शादीशुदा औरतें क्यों मंदिर जाती हैं? भोले बाबा से ये शिकायत करने कि हे प्रभु, क्या मांगा था क्या दे दिया। वैसे लोग बोलते हैं कि पत्नियां ही धन होती है, तो क्या गर्लफ्रेंड को काला धन बोल सकते हैं? और पाजी, जैसे पत्नी को धर्मपत्नी कहा जाता है, क्या वैसे ही साला को धर्मशाला कहा जा सकता है?